नफीस सिंह राठी की पत्नी एक बार शैली दोबारा से जो है मीडिया के सामने आई। उन्होंने वही मुद्दा दोबारा से उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनकी इस मामले में किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। उनके जो बेटे हैं वो भी हमारे साथ इससे बात करने के लिए मौजूद। सबसे पहले हम शैली उनसे बात करते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से आप मीडिया के सामने आई हैं, मसला वही है। आपसे मैंने 2025 में भी बात की थी, तब आपने कहा था कि कुछ भी न्याय नहीं हो रहा। अब 2026 का साल आ चुका है, तो क्या एक साल में मामला आगे बढ़ा या नहीं? जी बिल्कुल वही है। जो मसला 2024 में था, जो मसला 2025 में था, अब 2026 चल चुका। मसला जहाँ था वहीं का वहीं है, कोई भी उसमें आगे कार्रवाई नहीं है। तो हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए या तो आपके माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से अपने के न्याय लेने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें। इस सरकार से एक यही तो उम्मीद रखते हैं कि न्याय करो, न्याय करो। तो सीबीआई जो है उसको अपनी कठपुतली मत बनाओ। सीबीआई जब भी हमारे से बात होती है, सीबीआई का एक ही कहना है कि मैडम हमारे ऊपर दबाव है। तो सीबीआई हमारे के अधिकारी कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव है। जी, सीबीआई के अधिकारी कहते हैं ये बात कि हमारे ऊपर दबाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कैसा दबाव है? कि भाई इस केस को जैसे चल रहा है वैसे ठंडे बस्ते में रहने दो। कब तक रखेंगे? जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कहाँ तक रखेंगे इसको ठंडे बस्ते? कब रुक करने वाली? आपने कहा कि सीबीआई कह रहे हैं, आपने सीबीआई के अधिकारियों से बात की थी, किसका प्रेशर है, क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं? सरकार का, सेंटर, दोनों सरकारें मिली हुई है जी। हरियाणा सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार भी, दोनों सरकार मिली हुई है नफीस सिंह राठी के मर्डर में कराने में भी और इस केस को ना खुलने देने में भी। क्योंकि टोटल के टोटल बंदे बीजेपी के हैं। एक्स एमएलए बीजेपी का, एक्स चेयरमैन बीजेपी का, मौजूद चेयरमैन बीजेपी के और अन्य लोग जो शामिल हैं फिरौती पहुंचाने में, उन लोगों से बात करवाने में, टोटल का टोटल आदमी बीजेपी का है, सबूत के समेत। क्योंकि दिल्ली के अखबारों ने तो टोटल उजागर भी कर दिया था। दिल्ली के जो मीडिया है, हम सबूत के समेत चलते हैं, बगैर सबूत किसी पे उंगली नहीं उठाते। अब हद हो चुकी है। अब हम अपना रुख कोर्ट में भी कर रहे हैं और जमीनी पे भी उतरने के लिए तैयार हैं और पंचायत के रूप में भी हम तीनों, हमने मेजोरिटी बनाई है कि भी तीनों तरह का लेकर प्रशासन के साथ मिलकर या तो ये न्याय करें और नहीं तो हम इस सरकार के खिलाफ एक अपनी मुहिम चलाएंगे। कब से शुरू करने वाले हैं आपकी मुहिम? जल्दी जल्दी मैम। हमारे साथ उनके बेटे भी मौजूद है। जैसे मैडम ने बोला, हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम पंचायत इकट्ठी करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, बहुत सारी। और इन्होंने एक सवाल ये भी जो खड़ा किया कि सीबीआई कहती है हमारे ऊपर दबाव है। अधिकारियों को अगर ये बोलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मेरी सीबीआई के अधिकारी से बात हुई जब पिछली कोर्ट की हियरिंग थी, इवन आज भी कोर्ट की डेट है केस की, तो उन्होंने मुझे खुद पर्सनली ये कहा कि भाई जी हम तो केस खोलना चाहते हैं, लेकिन हम जब भी अरेस्टिंग करने के लिए जाते हैं तो किसी न किसी का ऊपर से फ़ोन आ जाता है, और फ़ोन आना इसका मतलब मर्डर में इन्वॉल्वमेंट होना। अगर सरकार को ये लगता है कि आज सरकार दबा लेगी तो सरकार तो सारी उम्र नहीं रहेगी। 5 साल, 2 साल, 4 साल बाद तो सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी तो तभी अधिकारी दबाव महसूस कर लेंगे क्या? मैंने उन अधिकारी को भी कहा, मैं कहा निडर होकर फैसला करो। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पिछले वाले ने कराया था, इम्फाल ट्रांसफ़र कर दिया। पिछले अधिकारी ने जब अरेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली, सेम नाइट उनका ट्रांसफर कर दिया त्रिपुरा। तो बोले जी मैंने भी कहीं देखा मार देंगे। इतना डर अधिकारियों के अंदर बिठा दिया सरकार ने कि अधिकारी कांपते हैं इनके खिलाफ फैसला करने में। उसका कारण क्या है कि उनकी गर्दन तक हाथ पहुंच रहा है। अगर सरकार के किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट नफीस सिंह राठी के मर्डर में मिलता है तो भाजपा सरकार टिक पाएगी क्या? अगर प्रदेश अध्यक्ष को मरवाने में भाजपा का हाथ है तो फिर तो जो हालात इस समय प्रदेश के हो रहे हैं, गुंडागर्दी के चल रहे हैं, तो फिर तो हर जगह सरकार का हाथ है। आपने कहा कि मुझे कॉल आया था, आपने उनसे बात की, वो अधिकारी अभी आपकी पूरे केस की जांच कर रहे थे, इस पूरे मामले में इस चीज़ की शिकायत आपने कहीं दी है? हमने सीबीआई डायरेक्टर को कंप्लेंट करी, सीबीआई डायरेक्टर को मेल करी, कोई रिवर्ट नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, रिवर्ट ना आने का मतलब ये है कि सीबीआई डायरेक्टर तक ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी थी सरकार की। और निचला अधिकारी अगर ये कह रहा है कि जी हमारे ऊपर दबाव है, देखो अगर कोई आप किसी केस की जांच कर रहे हो तो अधिकारी अगर आपको क्लियर बता रहा है तो हमारा फर्ज बनता है उस अधिकारी के बारे में बताना।
जब उसने क्लियर ये कह दिया कि जी मैं तो खोलना चाहता हूँ लेकिन सरकार का मेरे ऊपर दबाव है, तो इसका मतलब सरकार का दबाव। आप लोग कोर्ट का कब रुख कर रहे हैं? देखिए अभी हम अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे पूरा काम करके और जल्द ही हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक पिटीशन डालेंगे और उसके बाद हम अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और उसके बाद हम अपनी खापों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि नफे सिंह राठी जी का मर्डर पैसे देकर कराया गया है। अगर हमारी कोई गैंगवार होती तो मैं अपने दिल को तसल्ली देता और मैं सबके सामने भी कहता भाई आज उनका दाव लग गया, मेरे पिताजी की हत्या होगी, उनका दाव लग गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गैंगवार में मर्डर नहीं है, मर्डर कराया गया पैसे देकर। किसने करवाया? जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिनका नाम है FIR में। अगर 7 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, अगर CBI ये कह रही है 7 करोड़ में मर्डर हुआ है और 2 करोड़ रुपए शूटर बता रहे कि हमारे पास थे, 1.5 करोड़ के हथियार आए हैं, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है कि प्याज मूली है कि गोश्त में डालकर चल पड़े। 7 करोड़ रुपए में मर्डर कराना, इसका मतलब किसी ना किसी चेन के थ्रू पैसा गया है, उसमें हवाला भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि गैंगस्टर लंदन बैठे हैं। लेकिन अगर सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे तो इसका मतलब सरकार इन्वॉल्व है ना। तो जाहिर है अब कार्रवाई की मांग की जा रही है, हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, इसके बाद सारी खाप को इकट्ठा किया जाएगा और इस मामले में कहा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो अब सड़कों पर भी उतरा जाएगा। पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी, उसके बाद जो है खाप जो है इकट्ठी करके हरियाणा में एक बड़ा जो है वो इकट्ठ कर जाएगा, उसके बाद जो है फिर सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन एक बड़ा जो इल्ज़ाम उन्होंने CBI अधिकारियों के ऊपर और सरकार के ऊपर भी ज़रूर लगाए हैं। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।